जी, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। प्रारंभ में ही जिस तरह से आपने कहा कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहला वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ तो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा और उसमें सारे डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, उनको सरकार ने दिया क्योंकि वो फोर फ्रंट पर थे। बिल्कुल नेचुरली सबसे ज्यादा एक्सपोजर उनको होता है जब मरीज भर्ती होता है। दूसरी स्टेज में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो अदर देन जो मेडिकल से स्टाफ या डॉक्टर नर्स के अलावा जितने भी फोर फ्रंट पे जो हमारे वॉरियर्स होते हैं, जैसे पुलिस है, आर्मी है और पैरामिलिट्री के जितने भी फोर्सेज हैं, उनको दिया जाए। तीसरी स्टेज में सरकार ने डिसाइड किया कि 45 साल से ऊपर वाले, लेकिन उनको कोई बीमारी है या 60 ईयर से ओल्ड वाले लोग हैं, उस तरह से। और लेकिन अब जो कल से जो शुरू होने वाला है उसमें ये कंडीशन जो थी पहले कि 45 साल के ऊपर वाले, लेकिन कुछ उनको कंफाउंडिंग फैक्टर जिसको कहते हैं मेडिकल भाषा में, मींस कोई उनको बीमारी दूसरी होनी चाहिए, जैसे दिल की बीमारी है, डायबिटीज है या कुछ है, तो वो कल से जो राइडर है जिसको कहते हैं हम, एक कंडीशन है, वो हटा दी जाएगी। तो कोई भी आदमी अगर स्वस्थ आदमी भी है 45 साल से ऊपर वाला, तो उनको सबको वैक्सीन लग पाएगी। जैसा कि पहले था कि पहले नॉर्मल आदमी, हेल्दी आदमी थे, लेकिन उनको कोई कंडीशन थी, उन्हीं को लग रही थी। कल के बाद ये दिशा निर्देश हैं कि कोई भी आदमी जो 45 साल से उम्र का है उसको वैक्सीन ये लग पाएगी। और उसके साथ ही साथ जिन लोगों को पहले लग रही थी, जैसे 60 ईयर से ओल्ड वाले लोगों को पहले जैसे लग रही थी, उनको भी लगती रहेगी। जिनको दूसरी बीमारियां पहले थी, जो पहले ग्रुप में ऑलरेडी आ रहे थे, उनको लगती रहेगी। लेकिन ये नया ग्रुप और ऐड हो गया है और इससे बिकॉज हमारे पास इतनी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और इतने जो क्षमताएं भी नहीं है कि सारे हर एज ग्रुप को लगा दिया जाए एक बार में। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऊपर से जो ज्यादा जिनको खतरा है बीमारी होने का, इन्फेक्शन होने का, या फिर बीमारी होने के बाद उनको गंभीर स्थिति में ले जाने का, जिस तरह से वायरस करता है, जो ओल्ड एज वाले होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं या जिनको कोई बीमारी होती है, तो उनको ये लंग्स में जल्दी इन्फेक्शन करता है और सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है और कभी कभी घातक भी हो जाता है, जान भी ले लेता है। तो इस तरह से उन लोगों के अलावा धीमे धीमे अब गवर्नमेंट हो सकता है कि अगले 2 या 3 महीने में बाकी जनता के लिए भी ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। सरकार का उद्देश्य ये है कि लगभग हमारे देश की 70% जनता को ये इस साल के अंत तक वैक्सीन हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी हो जाए और उसके बाद हम इस बीमारी से मुक्ति पा सकें। जी।